हेलो नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। एक और घटना हुई है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में उसका विस्तार हुआ है और फिनलैंड सबसे नया मेंबर बना है जो 31वां मेंबर है। चलिए आइए इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। नाटो के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नाटो है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिनलैंड 31वां सदस्य बना है नाटो का। तो फिनलैंड है कहां? फिनलैंड की अगर हम वास्तविक लोकेशन की बात करें तो फिनलैंड यूरोप का एक खूबसूरत देश है और यहां पर आपको फिनलैंड दिखाई देगा। यह रहा फिनलैंड। ओके, और फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अगर बात करें इसके वेस्ट की तो यहां पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, और अगर हम साउथ की बात करें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। और अगर बात करें इसकी ईस्ट की तो याद रखें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि फिनलैंड की सीमा रसिया से लगती है। अब नाटो का इस रसिया से क्या संबंध है? क्या बात है कि जब भी कोई नाटो में शामिल होने की बात करता है तो रसिया कोई ना कोई बात अपने आप उठाता है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले यूक्रेन नाटो में मिलना चाहता था, केवल इसी बात पर रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। आप सोच सकते हैं। अब नाटो यानी नाटो का जो सदस्य है फिनलैंड बन चुका है। अब नाटो की जो फोर्स है, नाटो का जो सुपरविजन है, नाटो की जो एक्सेस है वो बिल्कुल रसिया की सीमा तक हो जाएगी। चलिए इसी पर हम आगे चलते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट बता दें। ये जो आपको तीन देश दिखाई दे रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो है इनको स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं हम नेटो की। नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन है। याद रखो ये सैन्य संगठन है, मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस के संभावित हमले से पश्चिमी यूरोप की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ध्यान रखना, देखिए कल 4 अप्रैल तारीख थी और 4 अप्रैल स्थापना दिवस पर ही फिनलैंड को शामिल किया गया है। फिनलैंड 31वां सदस्य बन चुका है नाटो का। नाटो के मुख्यालय को भी आपको याद रखना है, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं नाटो के इतिहास के बारे में। हुआ क्या था कि आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक पूरा विश्व एक युद्ध से जूझा था जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की हत्याएं हो गई थी, करोड़ों लोग की मृत्यु हो गई थी। और वो युद्ध आगे न हो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाए जो इस युद्ध को न होने दे। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हो गया। लेकिन अब बात आ रही थी धीरे धीरे कि ये जो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को उपनिवेश बना रखा था, वो धीरे धीरे उपनिवेशों को आजाद करते जा रहे थे। लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा था। अब इस नए वर्ल्ड ऑर्डर पर कौन शासन करेगा, कौन इस पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा? तो उसमें दो देशों के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो गई। लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि लात गुस्से से लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई हुई थी कि यहां पर मिलिट्री एक दूसरे से नहीं लड़ी थी, यहां पर इंटेलिजेंसी एक दूसरे से लड़ रही थी। यहां पर एक दूसरे देश पर अपने प्रभाव को दिखाने के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा था जो पर्दे के पीछे हो रहा था, ना कि पर्दे के सामने। वो दो देश थे, एक नाम था यूएसए और दूसरा नाम कौन है? यूएसएसआर, जिसे आज रशियन फेडरेशन कहते हैं। रसिया समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है और वो पूरे विश्व में समाजवादी विचारधारा को पहुंचाना चाहता था। और यूएसए पूंजीवादी विचारधारा का एक देश है जो पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार करता था और चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा डोमिनेंस करे और मेरा इस पूरे विश्व पर नियंत्रण स्थापित हो। नियंत्रण का मतलब राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, यानी ये पूरे विश्व को प्रभावित कर पाए। दोनों ही देश बराबर टक्कर के हैं। यूएसएसआर
अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सैन्य अभियान हो, या सैन्य मिलिट्री के रूप में जो हथियारों के रूप में अगर नए नए हथियारों का निर्माण है, उसमें भी यूएसएसआर खूब आगे था। यूएसए तो हथियारों से ही आगे बढ़ा है, यह आपको पता होगा। भले ही 1939 से लेकर 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों देश साथ साथ लड़े थे, लेकिन जो विचारधारा है वो विचारधाराएं समाप्त नहीं हुई थी। ये दोनों ही अपनी अलग अलग विचारधारा को इस पूरे विश्व पर थोपना चाहते थे। खैर, इसी क्रम में देखें तो 1948 की बात है। 1948 में इस यूएसएसआर यानी जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं, उन्होंने बर्लिन पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, इसे आप यहां पर देख सकते हैं। अब पूरे यूरोप में इस तरह से एक तरह से खतरा व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला निशाना यूएसएसआर के हम हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने यह एक संधि स्थापित करी थी या संधि करी थी आपस में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको यहां पे बताया था। ठीक है, यानी 4 अप्रैल 1949। देखो अब यहां पर एक तारीख को देखो कि 1948 में यूएसएसआर ने बर्लिन पर हमला किया, और उसके बाद यहां पर देखो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में एक संधि हुई, उसी को, ठीक है, उसी के हिसाब से नाटो का गठन किया गया है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो नाटो है, नाटो के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो नाटो के में मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता चुका हूं। इसमें कुल 31 मेंबर है। कितने मेंबर है इसमें? 31 मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। इसमें जितने भी देश शामिल हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है तो माना जाता है कि सब पे हमला हुआ है और सभी मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। यह वास्तव में अपने आप में एक अनोखी संधि है। ऐसी संधि बाकी कहीं जगह आपको नहीं मिलेगी। मिलिट्री कॉर्पोरेशन इतना बड़ा संगठन मिलिट्री कॉर्पोरेशन का कहीं पर नहीं है। शुरुआत में इसमें केवल 12 सदस्य थे। ये जो स्थापना सदस्य होते हैं वो सदस्य थे, लेकिन आज उसकी सदस्य संख्या 31 को पार कर गई, 31 हो गई है। ठीक है, तो चलिए यहां पर कितने हैं? 31 इसके सदस्य हैं, ये आपको पता ही है। उसमें कौन कौन से सदस्य हैं देख सकते हो। अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, ठीक है, सर्बिया है, इसमें डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, और इसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लातविया है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, मोंटीनेग्रो है, नीदरलैंड है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। याद रखें, इसमें अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसे यूरोपीय देश होना अनिवार्य है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो यह कुछ घटनाक्रम है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी। वॉशिंगटन में ही यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी, इसलिए इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ओके, यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद बर्थ ऑफ नाटो, ये इस समय पर क्या हुआ था? नाटो का जन्म हुआ था। और उसके बाद 1991 तक कोल्ड वॉर होता रहा यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। अंततः यूएसए को सफलता मिली, यूएसएसआर 1991 में विघटित हो गया। उसके बाद रीयूनियन एक काल आया था, जो यूरोपीय जो संघ है, ठीक है, यूरोपीय जो देश है सब एक दूसरे से मिल गए थे, यूरोप रीयूनाइटेड हो गया था। और इसके बाद ये नाटो चल ही रहा है, इसके बारे में आपको पता ही है। चलिए, द फाउंडेशन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वर ऑफिशियल लेड डाउन 4 अप्रैल 1949 विद द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, मोर पॉपुलर नो द वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को हम, ठीक है, इस वॉशिंगटन ट्रीटी को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें भी याद रखना, इसमें कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो वो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। वो भी आर्टिकल कौन सा है इसमें? यहां पर आप देखोगे तो इसमें मुख्य आर्टिकल 5, ठीक है, इस आर्टिकल को आप याद रखना, आर्टिकल 5 है। इसमें कलेक्टिव डिफेंस की बात की गई है कि अगर एक पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। ठीक है, और भी इस पे और कोई ज्यादा आपको जानने के लिए कोई चीज नहीं है। बस ये आपको जानकारी कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।